अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुँच सके, ताकि उससे आप हेल्प ले सकें। जॉब है तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, और अगर किसी और जो है किसी कंट्री के वर्क परमिट के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी भी हवाले से आप दुबई के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम आप तक पहुंच सके, तभी आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप अगर सर्च इंजन से जाके मेरी वीडियोस आपको मिलती है 1 महीना 2 महीने, जब तक जो है जॉब्स एक्सपायरी हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम और इंटरेस्टिंग है। दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा विजिटर आना स्टार्ट हो गए हैं, बट हर किसी के एक ही प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि जी पहले तो 3 मंथ्स का वीज़ा था, अब जो है वो 2 मंथ का मिल रहा है। 2 मंथ ऐसे चुटकी बजाय गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, दोबारा वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है। प्राइस बढ़ गए हैं, यहाँ पे वीज़े के प्राइस बढ़ गए हैं, एमरेट आईडी के प्राइस बढ़ गए हैं, हर चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, अब वो चीज़ सिचुएशन नहीं रही जो कि पहले होती थी। 3 मंथ का वीज़ा होता था, 3 मंथ्स में लोगों को जॉब मिल जाती थी और वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता था। अब सिचुएशन डिफरेंट है, बट कुछ न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप 2 मंथ्स का वीज़ा क्या 3 मंथ्स का वीज़ा ले सकते हैं। ये टोटली गवर्नमेंट में ये चीज़ बंद कर दी है। तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं कि अगर आप दुबई से अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको 2 मंथ का वीज़ा मिलेगा। अगर आप शारजा से अप्लाई करते हो, शारजा का वीज़ा लेते हो, तो वो आपको 3 मंथ्स का मिलता है। और एज अ ट्रैवल एजेंट पे भी डिपेंड करता है। कुछ ट्रैवल एजेंट इस तरह से होते हैं कि वो ज़्यादातर 2 मंथ के वीज़े को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, जब भी आप वीज़ा लगवाएं तो ट्रैवल एजेंट से कंफर्म ज़रूर करें कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे 3 मंथ्स का वीज़ा मिल सकता है। उसमें आप एक ये जुगाड़ कर सकते हो कि आप उस स्टेट्स का वीज़ा ले लो और वहाँ से दोबारा दूसरी स्टेट में चले जाओ। जैसे कि आप अगर शारजा का मिलता है तो शारजा का वीज़ा ले लो। ठीक है, अब शारजा एयरपोर्ट पे आने के बाद आप दुबई जो है वो रह सकते हो जॉब के लिए। ठीक है, या अगर दुबई का है तो आप जाहिर सी बात है फिर दुबई के लिए में तो आपको रहना ही पड़ता है स्टार्टिंग में। अबू धाबी का मिलता है, ज़्यादातर लोग दुबई आते हैं या फिर शारजा आते हैं। ठीक है, विजिटर ज़्यादातर दुबई ही आते हैं, उनके लिए ईजी सोर्सिंग होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने ट्रैवल एजेंट से प्रॉपर बात करें। ठीक है, कुछ भी रिएक्ट इस तरह से नहीं करना कि आपको जो है नॉलेज नहीं है वीज़े से रेलिवेंट के 2 मंथ का है 3 मंथ्स का है। आपने उनको यही शो करवाना है कि बहुत सारे लोग गए हैं वो 3 मंथ के वीज़े के ऊपर गए हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा अब वो पॉसिबिलिटी हमें बताएं कि जिसमें हम 3 मंथ का वीज़ा गेन कर लें। ठीक है, ना कि 2 मंथ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 मंथ्स का चुटकी बचाए पता नहीं चलता, 3 मंथ्स का नहीं पता चलता, तो फिर 2 मंथ तो छोड़ ही दें कि आपको जो है, क्योंकि आप जब विज़िट भी आते हैं यहाँ पे टाइम गुजरते हुए बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता, टाइम गुजर जाता है। और सम टाइम हते इम्कान कोशिश होती है कि जी आप अपने इसी टाइम पीरियड्स में जॉब ले लें ताकि आपका वर्क परमिट उसी सिनेरियो में जो है वो हो जाए। ठीक है, तो ये वाले सिनेरियो हैं, टोटली आपके ट्रैवल एजेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा हो। और कौन से ऑप्शंस हैं मैं इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगी। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, यूएई में रहता है, दुबई में, कहीं सी भी स्टेट में रहता है, तो आप उसको बोलें कि वो यहाँ के ट्रैवल एजेंट से बात करे। ठीक है, यहाँ अगर आपको वो स्पॉन्सर कर देता है या उसकी पासपोर्ट की कॉपी या आपका कोई ब्लड रिलेशन है तो आपका 3 मंथ्स का वीज़ा भी लग सकता है। ठीक है, उसके ऊपर ट्रैवल एजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने यहाँ से वीज़े लगवाए हैं ना, जिनके रिलेटिव थे या कोई जानने वाले थे, ठीक, उनका किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट था। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है, स्पॉन्सर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका वीज़ा बहुत जल्दी निकल आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ के जो स्पॉन्सर होते हैं, ज़ाहिर है वो ट्रैवल एजेंसियाँ यहाँ की जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं,
और उसमें यह है कि वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 3 मंथ्स के भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये वो वाले पॉइंट हैं जिनको आप करके आप जो है 3 मंथ्स का वीज़ा ले सकते हैं, डिपेंड ऑन ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, कोशिश करें कि आप यहीं से लें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा यहाँ का होता है, उसके ऊपर स्टैंप होता है, ठीक है, तो आपके लिए एयरपोर्ट पे मसला नहीं बनता। बट अगर आपका ट्रैवल एजेंट पाकिस्तान के किसी ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करवाते हैं तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले, क्योंकि वो प्रॉपर आपको गाइड नहीं करते कि आपको शो मनी कितनी रखनी पड़ती है और आपको जो है एयरपोर्ट पे क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। और इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी कि आपने एयरपोर्ट पे जब इंटर होना है, वहाँ से लेके आपके यहाँ यूएई में एंट्री तक आपको कौन सी एहतियातें करनी है और कौन सी चीज़ें आपको वापस डिपोर्ट कर सकती हैं, कैंसिल हो सकते हो आप, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग के अंदर हम लोग शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैंने एक अपॉर्चुनिटी बताई थी, वो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले अपनी तरजीह देनी है कि आप 3 मंथ के वीज़े ही ट्रैवल एजेंट से बात करें। ठीक है, उसके अंदर जो है उनको बिल्कुल भी शो ना करवाएं कि जी पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी हो रही है, लोग 3 मंथ्स के वीज़े पे आ रहे हैं, बट वो लोग आ रहे हैं कि जो जिनके यहाँ पे ऑलरेडी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या उनका ट्रैवल एजेंट अच्छा है, उसके पास स्पॉन्सर बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि 3 मंथ्स के गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद नहीं किए, इशू हो रहे हैं वीज़े। ठीक है, बट ये है कि डिपेंड ऑन ट्रैवल एजेंट के उसका यहाँ, क्योंकि आप जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पॉन्सर यहाँ का ही होगा, अमाराती ही होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें। तो ये आपने कंफर्मेशन अपने ट्रैवल एजेंट से कर लेनी है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक आपकी सहूलत और हेल्प के लिए कोई ऐसा ट्रैवल एजेंट यहाँ पे ढूंढ लूँ कि जो मैं डायरेक्टली आप लोगों को उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ, ताकि आप लोग उससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कर सके। बट अभी मेरे लिए ट्रस्ट करना यहाँ पे मसला है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत कांटेक्ट करती हैं कि आप अपनी वीडियोस के अंदर हमारा जो है रेफरेंस दो। बट मैं इस तरह का काम नहीं करना चाहती कि जिसके लिए आप लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जब तक मेरा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक मैं आप लोगों को किसी भी बंदे का रेफ़र नहीं कर सकती। इसलिए रिक्रूटमेंट का या जॉब के हवाले और वीज़े के हवाले से बहुत लोग हैं, ऑलरेडी हैं, आप लोग कहते भी हैं कि अगर आप रेफ़र कर सकती हैं या आप खुद करती हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई मेरी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। ठीक है, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जस्ट एज अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो न्यूज़ आती हैं वो आप तक पहुँच जाती हूँ, ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सको। 3 मंथ्स के 2 मंथ्स के वीज़े के अंदर मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट समझा कि मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, आप टोटली ट्रैवल एजेंट पे रिलाई ना करो। ठीक है, आप अपने तरीके से करो, क्योंकि 3 मंथ्स का वीज़ा बेटर है, 2 मंथ्स का बहुत कम हो जाता है यहाँ पे जॉब फाइंड करने के लिए। ठीक है, यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जानने के लिए और इम्पॉर्टेंट जो है जॉब्स अपडेट जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।